हाँ तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे कि नाउन में और क्या क्या आता है। नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये भी एक नाउन का प्रकार होता है जिसमें किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम नाउन कहते हैं। जैसे पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के पूरे ग्रुप को या कार्ड्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं उनके कार्ड्स को। फ़ोटो की जो कलेक्शन होता है उसको हम पूरा एल्बम बोलते हैं, फ़ोटो की जो कलेक्शन को एल्बम बोलते हैं। तो हम सिंगल फ़ोटो ना बोल के उसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे, एन एल्बम ऑफ द फ़ोटो। बुक्स, बुक्स का पूरा जो ग्रुप होता है उन्हें पाइल बोला जाता है। स्टोन के पूरे समूह को हीप बोला जाएगा। उसी तरह से फ्लावर्स के पूरे समूह को हम बुके बोलेंगे। इसी तरह से ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, और जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जैसे इंसानों को रख सकते हैं, बनाना, किसी भी वस्तु को रख सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका केवल मेजरमेंट लिया जाता है, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे नाउन विच कैन बी काउंटेड, जैसे 2 बुक्स, 3 बैग्स एंड 10 स्टार्स। एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, एयर, वाटर, शुगर, फ्लोर, क्योंकि इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। वी डोंट यूज़ ए और एन विद द अनकाउंटेबल नाउन्स। हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देन आफ्टर दैट उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है, जब कोई चीज़ वस्तु सिंगल होती है तो हम उसे सिंगुलर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जब कोई वस्तु एक से अधिक होती है तो हम उसे प्लूरल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन टेल्स अस अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। सिंगुलर नाउन केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में ही बताता है। कोई भी वन सिंगल वस्तु हमें ये बताती है, ये प्रदर्शित करती है कि वो केवल वन सिंगुलर है, तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। प्लूरल नाउन के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक से अधिक होने पर ही वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे कि एक से अधिक दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थानों के बारे में बात करना, किसी भी दो वस्तुओं के बारे में बात करना, वो प्लूरल नाउन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे अब प्लूरल नाउन को हम किस तरह से बनाते हैं, कुछ प्लूरल नाउन काउंटिंग में होते हैं, तो कुछ प्लूरल नाउन हम ऐसे और ES लगा के बनाते हैं। जैसे एस, हम टॉय में एस लगाया तो हमारा प्लूरल नाउन बन गया। कार में एस लगाया तो कार्ड्स हो गया, तो प्लूरल नाउन बन गया। पॉट में एस लगाया तो पॉट्स हो गया, प्लूरल नाउन बन गया। उसके बाद हम बस में ES लगाया तो प्लूरल नाउन बन गया, बसेस हो गया, मतलब बहुत सारी बसेस हो गया। क्लास में ES लगाया तो क्लासेस हो गया, बहुत सारी क्लासेस हो गया। फॉक्स, फॉक्स में ES लगाया तो बहुत सारी फॉक्सेस हो गया। इसी तरह से कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एस का प्रयोग करते हैं, बट कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम ES का प्रयोग करते हैं। जैसे बेबी, बेबी में हमने ES लगाया, वाई को हटाया और IES लगा दिया तो बेबीज़ हो गया, मतलब बहुत सारे बेबीज़ हो गए। लेडी में हमने वाई को हटाया, IES लगा दिया, इट मीन्स बहुत सारी लेडीज़ हो गई। तो ये सब हमारा प्लूरल नाउन के अंतर्गत आएगा। Some nouns do not follow these rules while changing from singular to plural called irregular noun। हाँ, कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं, उनको हम irregular nouns कहते हैं। जैसे मैन, मैन में हम ए को हटाएंगे, बीच में से ई लगाएंगे तो हमारा मैन प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह से हम चाइल्ड में प्लूरल बनाने के उसे चिल्ड्रन बनाते हैं, ऑक्स को प्लूरल बनाने के लिए ऑक्सन करते हैं। इसी तरह से ये हमारा नाउन का सिंगुलर प्लूरल नाउन का चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ और।